नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सागर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वो अकेला रहता था। वह खेतों में काम करके अपना गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर रहा था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज़ एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खा कर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक समीर नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति था। वह सागर को पसंद नहीं करता था। जब उसने देखा कि सागर अपना गुजारा सही से कर रहा है तो उसने एक दिन सागर की मुर्गी चुरा ली। उस समय सागर घर पर नहीं था। इसके बाद समीर मुर्गी को मारकर पकाकर खा गया। जब सागर घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख समीर के घर पर के बाहर देखे। उसने समीर से बात की तो समीर ने बहाना बनाते ही कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़ कर लाई थी। मैंने उसको पकाकर खा लिया। मुझे क्या पता था वह तुम्हारी मुर्गी है। सागर ने समीर से कहा कि वह इसकी शिकायत न्यायाधिकारी से करेगा। यह बात सुनकर समीर ने मुर्गी की जगह सागर को एक छोटा बत्तख दिया। सागर ने उस बत्तख को पाला, जिससे कुछ दिनों बाद वह बत्तख बड़ा हो गया और अंडा देने लगा। एक रात को जब बहुत बारिश आ रही थी, एक साधु भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए समीर के घर पहुंचा, लेकिन समीर ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वह सागर के घर गया। सागर ने उसको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। साधु सागर से बहुत खुश हुआ। अगली सुबह वह सागर के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने सागर के बत्तख के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद जब बत्तख ने अंडा दिया तो वह सोने का था। यह देखकर सागर बहुत खुश हुआ। अब बत्तख जब भी अंडा देता तो वह सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर सागर की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वह साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन समीर ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया और वह न्यायाधिकारी के पास गया। वह न्यायाधिकारी से बोला कि सागर ने कल मेरा बत्तख चुरा लिया है। जब न्यायाधिकारी ने सागर से पूछा तो उसने सारी बात बताई कि किस तरह समीर ने ही उसको बत्तख दिया था। न्यायाधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बत्तख किसको मिलेगा। बत्तख ने रोज़ की तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और कहा कि यह कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। अलग पूछने पर सागर ने न्यायाधिकारी को सच बताया कि उसकी बत्तख सोने का अंडा देती थी, जबकि समीर ने कहा कि उसकी बत्तख सामान्य अंडा देती है। न्यायाधिकारी ने फैसला सुनाया कि सागर समीर को एक नया बत्तख लेकर दे और सागर को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दे दी गई। सागर दोबारा सोने का अंडा देने वाली बत्तख पाकर खुश हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और जब किसी को हमारी मदद की ज़रूरत होती है तो उसका निस्वार्थ भाव से मदद करनी चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।